दिव्य दरबार की जय, गंगा देव डोली दिव्य दरबार की जय, सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय। सनातन का नाम आता है तो शरीर मतलब जयकारा ऐसा होना चाहिए, अंदर इतना जोश होता है कि वह अपने धर्म को लेकर जो है इतनी जोर से गुणगान करते हैं। तो सनातन धर्म की जब बात आती है तो अपने अंदर एक ऐसी एनर्जी होनी चाहिए, ऐसी ऊर्जा होनी चाहिए जिससे जो है ऐसा जयकारा होना चाहिए कि पता लगना चाहिए कि हम लोग वास्तव में सनातनी हैं, हम लोग कहीं भटक नहीं सकते। तो बोलो सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय, हिंदू धर्म की जय, विश्व धर्म की जय, देवताओं की जय, देवताओं की जय, पितृ देवताओं की जय, पितृ देवताओं की जय, देवताओं की जय, देवताओं की जय, क्या सनातन धर्म की जय, सुरकंडा देव डोली दिव्य दरबार की जय। आज गुरु पूर्णिमा की सबसे पहले तो आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। सबसे पहले तो माँ भगवती सुरकंडा जो जगत जननी जो प्रारंभ है जो शक्ति को स्वरूप आज हम उनके आराधना करते हो। जय का बिना जो मनुष्य कुछ नहीं। हम किसकी आराधना करते हैं? जिसके बिना कोई कुछ भी नहीं। अगर मैंने शुरू बेटी ने एक ही चीज़ बोली कि भगवती सुरकंडा का आंकलन करना हो, भगवती को देखना हो और क्या कहते हैं महसूस करना हो तो क्या करना? अपने हाथों को फोल्ड करना या फिर अपने पलकों को बंद करना या फिर पलकों को खोलना। कहने का मतलब क्या है कि जितनी शक्ति तुम्हारे हाथ बंद करने में लगेगी ये वही शक्ति है, ये वही सुरकंडा तुम्हारे मुट्ठी को बंद कर रही है जिसकी तुम आराधना कर रहे हो, जिसकी तुम पूजा कर रहे हो। अगर तुम लोग यहाँ समझना प्रारंभ कर दो कि भगवती हमारे हृदय में विद्यमान है और रोम रोम में वसीज, मतलब अगर हमने हाथ भी उठाया तो भगवती सुरकंडा की कृपा से उठाया। क्यों? क्योंकि जब ये हाथ उठना बंद हो जाता है तो इंसान क्या हो जाता है, बोल जाते हैं ना कि जब पैरालाइज इंसान को पड़ जाता है तो क्या हो जाता है, वो बिस्तर पकड़ लेता है, वो उठ नहीं सकता, उसके अंदर शक्ति नहीं होती। तो भगवती शक्ति का प्रतीक है और उस शक्ति के प्रतीक की हम साधना करते हैं, उस शक्ति के प्रतीक की हम उपासना करते हैं। जिस शक्ति से एक मनुष्य परिपूर्ण है, अन्यत्र उसके बिना कोई संसार में कोई कुछ नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों की जो शक्ति है, कहने का आश्रय महालक्ष्मी महासरस्वती और माँ पार्वती, यहाँ जो तीनों हैं, यह तीनों जो है शक्ति स्वरूपा है। यदि यह तीनों भी ना हो तो ब्रह्मा विष्णु महेश जिन्हें जो क्या है, एक सृष्टि करता है, एक रचना करता है, एक सृष्टि करता है, एक पालनहार, एक श्रृंगार करता है। तो यह तीनों की शक्ति तभी है, यह तीनों उत्पत्ति, उसका पालन और उसका श्रृंगार तभी कर सकता है जब शक्ति एक माध्यम। और हम उस शक्ति की आराधना करते हैं, हम सुरकंडा की आराधना करते हैं। यहाँ के लिए शक्ति सबसे बड़ा प्रतीक है जो देवताओं को आने के लिए मजबूर कर दे। आपने यज्ञ किया, अनुष्ठान करे, अपना घर में कोई पाठ करी, आपने धूप जलाया, दीप जलाया, दीप का प्रज्वलन किया, दीप प्रज्वलन के समय माचिस जलाए, माचिस जलाकर दीप को उसको जो है जलाया। दीपक जब जलेगा तो उस दीपक जलाने की जो शक्ति है वो सुरकंडा है, उस ज्योत में वो सुरकंडा भगवती विद्यमान है। बस नाम उसका आना चाहिए। खाना खाया तो उस शक्ति का प्रतीक है। पर शक्ति तब तक के लिए अच्छी लगती है जब तक के लिए वो धैर्यवान है। हर इंसान के अंदर इतना बल होता है कि आपस में अगर लड़ाई हो तो एक दूसरे को घायल करने की क्षमता हर किसी में रहेगी, है ना। तो वो क्या है, वो शक्ति का दुरुपयोग है, शक्ति का दुरुपयोग है। उधर जाना, उधर उसको आगे ले जाना। अभी शरीर में कमजोरी है, इतना शरीर का क्या कहते हैं वो है कि हम उठा नहीं पाएंगे, ऐसा कोई महसूस करता है? नहीं, इसको
इसको उठाने का कारण क्या है? जिसने हाथ खड़ा किया उसको या तो अपने आप में बहुत आत्मबल की वो होती है ना, कि अपने आप पे बहुत विश्वास है कि हाँ मैं परमात्मा को पा सकता हूँ, मतलब मैंने परमात्मा को पा लिया करके, ठीक है, ये आत्मबल हो गया, ठीक है। लेकिन कभी कभी आत्मबल अहंकार में परिवर्तन हो जाता है। कभी कभी हम क्या करते हैं, अहंकार वशीभूत इसको उठाने का प्रयत्न तो करते थे, जैसे 2-4 बच्चों ने भी उठाया था, तो ये तो अभी बच्चे हैं, खैर एक बताने की बात है, लेकिन उठाते उठाते अहंकार इतना हो जाता है कि उंगली टूट जाती है। और जो यह सोचते हैं कि नहीं उठा सकते तो वो भक्ति के रास्ते में नहीं चल सकते। क्यों? इसे उठाने में दर्द भी होगा, इसको उठाने के लिए भार भी लगेगा, हो सकता है हाथ में झटका भी पड़ जाए, कहने का मतलब चोट भी लग जाए। जो इसे उठाने का सामर्थ्य रखता है, और किसी ने कहा मैं पहले प्रयत्न करूंगा, प्रयत्न करके धीरे से उठाऊंगा, आज नहीं तो कल उठेगा, कल नहीं तो परसों उठेगा, परसों नहीं तो नितरसों, तो एक दिन ऐसा आएगा जब ये उठ जाएगा, है ना। यही होता है। बच्चा है, बच्चा जब तक के लिए उसको बुलाया नहीं जाता, बोल माँ, सबसे पहला शब्द उसका माँ ही होता है, बोलता है बोल माँ, बोल नहीं पाता, लेकिन जब उसे प्रयत्न कराते कराते एक दिन ऐसा आता है वो बोल ही देता है माँ। तो शक्ति वह चीज है जो प्रयत्न करने पर, कहने का मतलब क्या है कि अगर तुम गुरु धारणा ले रहे हो, अगर तुम इस भगवती की आराधना कर रहे हो, तो इसमें कष्ट भी होगा, सुख भी मिलेगा, एक समय इतना सुख मिलेगा कि 4 दिन तुमने सुख भोग कर लास्ट दिन तुमने सोचा कि आज मैं नानाविध प्रकार के पकवान बनाऊं, और पकवान बनाते बनाते जो है एकदम घटना मिल गई कि आज जो है बड़ा शोक का विषय आ गया। तो भक्ति तो वो मार्ग है जो जिसके रास्तों पे निरंतर कांटे बिछे हुए हैं, ये ध्यान रखना। पर इसका मार्ग इतना सुलभ है, शक्ति की आराधना करने वाला, शक्ति को महसूस करने वाला, वह जो है कभी भी किसी रूप में मात नहीं खा सकता, कभी भी किसी रूप में मात नहीं खा सकता। क्यों? क्योंकि जब तक के लिए एक पत्नी अपने पति को यमराज के मुख से लेकर आ गई, त्रिदेव को हराने में सामर्थ्य रख दिया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पतिव्रता की शक्ति थी, उसके अंदर भाव था, उसके अंदर विश्वास था। जब ये विश्वास दृढ़ हो जाए कि आज हम इसे उठा सकते हैं, कहने का मतलब क्या है, विश्वास धीरे धीरे ही जागता है। और इस विश्वास जागने से पहले तो इस विश्वास में लड़खड़ाहट आती है। पढ़ने वाला बच्चा पहले दिन स्कूल जाएगा, दूसरे दिन स्कूल जाएगा रोएगा, तीसरे दिन जाएगा रोएगा, चौथे दिन वो क्या मार भी खाएगा, इस स्कूल में पढ़ेगा भी, राइटिंग सुधारने के लिए उंगलियों के बीच में उसकी पेंसिल भी रखी जाएगी। लेकिन एक दिन वही बच्चा कलेक्टर बनता है, वही बच्चा जो है डॉक्टर बनता है, वही करने से क्या, प्रयास करने से। अन्यत्र देव की उपासना करने से, जो अन्यत्र देव होते हैं उनकी उपासना करने से उन परमात्माओं की प्राप्ति अवश्य होती है, लेकिन शक्ति की उपासना करने से जो शरीर की ऊर्जा है इसका भान प्रारंभ से ही प्रारंभ होने लगता है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा, शक्ति सिर्फ इतनी है कि मुट्ठी बंद करी, भगवती सुरकंडा मेरे साथ है। और अन्यत्र देवों की उपासना करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले माला पकड़नी पड़ेगी, माला का जप करना पड़ेगा, जप का विधान होगा। जप के विधान में जो है क्या कहते हैं, गृहस्थ जीवन में जप निरंतर नहीं हो सकता। कई लोग हैं जो कर लेते हैं, कई लोग नहीं कर सकते। तो जप का विधान होगा, जप करते 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 फिर मन में विचारों को निकालना पड़ेगा। विचार, जब आप माला पकड़ते हो, परमात्मा के पास बैठते हो, तो नकारात्मक चीज आपको शीघ्रता से जो है पकड़ लेती है। लेकिन जब माला को आप जपना फेरना शुरू करते हो तो आपकी मानसिकता आपके ग्रस्त जीवन की ओर लेके जाएगी कि मेरा पति कहीं बाहर ना चला जाए, मेरा बच्चा नशे की ओर ना चला जाए, मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए, गाड़ी लेकर गया है घर क्यों नहीं आया है, सास को खाना देना है, अभी खाना बनाना है, अभी झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है। तो ग्रस्त जीवन की
लेकिन शक्ति एक ऐसी उपासना है जिसको अगर आप झाड़ू भी लगा रहे हो और उस समय भी आप उस देवी का स्मरण कर रहे हो तो वह शक्ति आपके निरंतर आपके हृदय में ही विद्यमान है, आपके शारीरिक रूप में विद्यमान है। हवा का झोंका लगा महसूस करना, जिस समय हवा लगी आप मंत्र जाप कर रहे हो कि भगवती सुरकुंडा देवी नमः, भगवती सुरकुंडा देवी नमः, हवा का झोंका लगा महसूस करना, भगवती सुरकुंडा ने जो है स्पर्श कर लिया है। जब ये मात्र मन में आ जाएगा तो ये आप मानिए कि भगवती सुरकुंडा आपके साथ जो है आपके हृदय में विद्यमान हो गई, आपके साथ साथ में आपके समस्त जीवन का उद्धार उसी समय हो जाएगा। इंसान भक्ति करता है सिर्फ मोक्ष के लिए। हमें लगता है हम भक्ति करते हैं जन नौरा गड़ोना पुछोना की एक विधि है। हम क्यों करते हैं? मेरे बच्चे की नौकरी लग जाओ, मेरे बच्चा को ब्याह हो जाओ, मेरा जीवन सही हो जाओ, मेरे पति सही रहो, मेरा घर बार सही रहो, सब चीज़ सही रहो। तो हम देवी देवताओं के पास जाते हैं कि भगवान हमारी सारी समस्याओं का हल हो जाए। आधा ज़्यादा आज नौरा लेके खाने हम बैठे है ना, जबकि पता चल कि सोना का मैंने नौरा नहीं होता। और जब हम परमात्मा के पास इस विषय को लेकर जाते हैं तो परमात्मा उस चीज को हल नहीं करता है। आपके हृदय का, आप सुरकुंडा देवटोली दरबार से गए, आपको भगवती ने बोला कि भैया ऐसा है कि तुम्हारा घर में ये दिक्कत चुमाण लगी, तुम बोली कि हाँ जी ये दिक्कत है। भगवती ने बोली क्यों रास्ता, तुमने घर में गए, तुमने कहा पता नहीं ऊंधो कि नहीं ऊंधो रहे, तो कार्य नहीं होगा। लेकिन आस्था और विश्वास अगर कहता है कि नहीं, उस जगदम्बा ने, उस पराशक्ति ने, उस शक्ति ने किया है कि जब त्रिदेवों पे भी मुसीबत आन पड़ी थी तो उस जगदम्बा ने महिषासुर मर्दनी का रूप लेकर, उस जगदम्बा ने शुंभ निशुंभ जैसे दैत्यों को मारकर, उस जगदम्बा ने जो है नानाविध प्रकार के मधु कैटभ दैत्यों का संहार, जिसने विष्णु जी को इंद्रा अवस्था से जागृत कर दिया। हम सो रहे हैं, ठीक है, तो हम प्रार्थना करते हैं या देवी सर्वभूतेषु निन्द्रारूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। फिर हमारे क्या, हमें अच्छी नींद आती है। जिसको नींद नहीं आती वो इस मंत्र का जाप कर सकता है। और जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले क्या, हमारी आंखें खुलती है और हमारी आंखें क्या करती हैं, सोने का प्रयत्न करती हैं, आंखें बंद होने का प्रयत्न करती है। क्यों? क्योंकि उस समय जो है उस निंद्रा ने उस अपने वशीभूत किया हुआ है। जबकि ऐसा होना चाहिए कि जिस समय किसी ने आपके ऊपर ऐसे टच भी कर दिया तो आपकी निंद्रा एकदम टूट जानी चाहिए। निंद्रा पे आपका वश होना चाहिए, आपका निंद्रा पे वश नहीं होना चाहिए। निंद्रा ऐसी हो कि तुरंत स्पर्श मात्र से जो है आपकी निंद्रा टूट जाए। कहते हैं ना, काक चिष्टापको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव। ठीक है, कैसे? गाँव में जैसी चेष्टा होनी चाहिए, काक चेष्टा पको ध्यानम स्वान निंद्रा, कैसे कुत्ते जैसे नहीं होना चाहिए, और कैसा बगुला जैसा ध्यान होना चाहिए। अल्पहारी ग्रह त्यागी, घर को त्याग नहीं सकते हैं, ऐसा है कोई घर को त्याग नहीं सकते। अल्पहारी, कम खाने वाला होना चाहिए। ये नहीं कि क्या कहते हैं आज जो क्या कहते हैं वो मटर पनीर से बनी और क्या कहते हैं पेट को हजम कर लिया। अब पेट ने तो हजम कर लिया, लेकिन उस पेट में क्या क्या आजकल क्या क्या है वो शुगर और क्या है वो हाँ डाइट, क्या अनेक प्रकार की बीमारियों ने जन्म ले लिया कि पनीर में क्या क्या खाए थे जी, कल रात को पेट में दर्द हो क्या खाए जी, मटर खाए थे। इतना खाना चाहिए, अल्पहारी इतना खाना चाहिए कि जो शरीर स्वस्थ रहे, शरीर को शक्ति मिलती रहे, इस शरीर को ठेलने की शक्ति मिलती रहे। एक प्रहलाद जी ने 6 महीने की उपासना में विष्णु भगवान को इस जो क्या कहते हैं धरा पर उतार दिया था अपनी सिर्फ 6 महीने की भक्ति में। और यहाँ पर मंत्र दीक्षा वाले कितने हो गए, क्या कहते हैं कितने हो गए? तुमने अब तक भगवान को कितना महसूस किया? चलो साल उसने 6 महीने किया, साल 2 साल हो गए, 2 साल हो गए। कहने का मतलब क्या है? अच्छा है, क्या कहते हैं धीरे धीरे ही प्राप्त करना। एकदम प्राप्त करने पे क्या अहंकार आ जाता है।
एकदम प्राप्त करने पे अहंकार आ जाता है। जैसे नारद जी को आ गया था, कब? जब नारद जी अपने पूर्व जन्म में जो है जिस माता की मृत्यु की कामना कर रहे थे कि मेरी माँ मरेगी तो मैं भक्ति करूंगा, और जब माँ मर गई तो वो क्या कहते हैं उनका देह संस्कार करके तद उपरांत ही जो है एक वृक्ष के नीचे जो है माला लेकर बैठने लगे और भगवान ने अपनी छवि दिखाई और कहने लगा, अरे मैं तो सिद्ध हो गया, मुझे परमात्मा दिखा है, परमात्मा दे। फिर आंखें बंद करी तो परमात्मा दिखा नहीं। तब आकाशवाणी हुई कि अभी तो मेरी ये छोटी सी झलक है। हमें क्या होता है कि अगर परमात्मा थोड़ा प्राप्त हो जाए, थोड़ी सिद्धि, थोड़ा साधना प्राप्त हो जाए तो हमें क्या हो जाता है? अहंकार हो जाता है। सबसे पहले नियंत्रण करना अहंकार पे, दूसरा करना क्रोध पे, तीसरा करना मोह पे, चौथा करना लोभ पे। कहने का मतलब क्या है? यदि अहंकार हो जाए तो विनाश हो जाएगा, पतन का मार्ग शुरू हो जाएगा। क्रोध आ जाए तो दूसरा वाला व्यक्ति क्या पता वो उसके गुंडे पाले हुए हों, वो रात को अभी क्रोध में गुस्सा करके बोल दिया कि देख लूंगा तेरे को, वो क्या कहते हैं अपनी गैंग लेके बंदूक लेकर रात को क्या कहते हैं जय श्री राम, है ना। और फिर आता है मोह। पहली बात, मोह होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर मोह है, यदि प्रेम है तो उस प्रेम का स्वरूप ही परमात्मा मानना चाहिए, ऐसा जानना चाहिए। कहने का मतलब क्या है? जिससे आपको प्रेम है, अब प्रेम भी दो प्रकार के हो गए आज, तो मंत्र सिद्धि के लिए नहीं, मंत्र उपासना के लिए है, मंत्र मोक्ष के लिए है। सिद्धि आपकी वही होगी यदि आपको मोक्ष का मार्ग मिल गया। वो सिद्धि नहीं होगी कि आपके अंदर उस परमात्मा ने विद्यमान होकर और उस परमात्मा ने जो है, मान लीजिए आपने कहा हे परमात्मा मेरा काम कर देना, मेरे को कल जो है मैं तेरी लक्ष्मी की पूजा कर रहा हूँ, और लक्ष्मी की पूजा करने के लिए मैंने कह दिया हिरण्यावरणाम क्या कहते हैं देवी की आराधना करी, श्री शुक्र से भगवती का ध्यान कर लिया, और उस श्री शुक्र से हमें लक्ष्मी की प्राप्ति हो गई, और आपने कहा अरे अब तो अच्छी लक्ष्मी आने लगे, मुझे मंत्र सिद्ध हो गया। वो मंत्र सिद्ध नहीं। सिद्धि का मतलब है मोक्ष। आपको आवश्यकता है लक्ष्मी की, तो आप प्रार्थना कीजिएगा भगवती कि मैं भी भूखा ना रहूं और हाँ कोई दूसरा भी भूखा ना जाए। अगर दरबार पे कोई आ गया तो वह भूखा ना जाए। प्रेम भाव का, तो मैंने क्या कहा, प्रेम भाव का और समर्पण का प्रतीक है। प्रेम कोई ये इर्द गिर्द चीज की चीज नहीं है, जो कि आजकल क्या होता है, आज इससे हो गया, कल उससे हो गया, कल तीसरे से हो गया। नहीं, प्रेम का मतलब ही भाव व समर्पण है। यदि प्रेम में भाव और समर्पण है तो समझना आपको प्रेम है। वो मोह है, मैं तो कहता हूं उसे मोह कहना भी गलत होगा जिसमें जो है लालसा अत्यधिक की हो। जो है पर्याप्त है, जो हो तुम हो। यदि परमात्मा पे प्रेम है तो परमात्मा तुम मेरे लिए जो हो सब कुछ हो। अभी अल्मोड़ा में एक कन्या ने जो है भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति से विवाह कर लिया। हर्षिका नाम है उस बालिका का शायद। भगवान की मूर्ति से उसने विवाह रचा लिया। क्या मिला उसे? क्या मिला उसे? मूर्ति से, मूर्ति बोल नहीं सकती, मूर्ति सोच नहीं सकती, मूर्ति प्रेम दिखा नहीं सकती, मूर्ति के अंदर इतना वो नहीं कि मूर्ति बोल के बोल दे कि ले खाना खा ले। भूख लगी है तो खुद पालना पड़ेगा, और प्यास लगी है तो खुद खाना पड़ेगा। और हम क्या सोचते हैं, यदि जीवन साथी चाहिए तो हमारे क्या कहते हैं अगर किसी का विवाह हो गया, मेरा पति मेरे को ध्यान नहीं दे रहा है, या फिर मेरी पत्नी मेरे पे ध्यान नहीं दे रहा है। महाराज, जरूरी नहीं कि वो प्रेम का भाव ही बदल गया है, ऐसा नहीं है। कभी कभी प्रेम का भाव ऐसा महसूस करना चाहिए, यदि मुझे प्रेम है तो मैं अपने हर उस फर्ज को अदा करूं। एक मीरा ने मूर्ति से भगवान की प्राप्ति कर ली थी, एक मीरा ने भगवान को प्राप्त कर लिया था। उस हर्षिका ने कुछ प्राप्त नहीं किया, किंतु क्या, उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है।
जब परमात्मा के पास जाओगे तुमसे पूछा जाएगा, एक एक सवाल पूछा जाओगे, क्या क्या किया, तो तब कहोगे मैंने अपने घर में जो है बर्तन मांजे। भगवान ने कहा ये तो तुम्हारा कर्म था, ये करना था, क्यों खाया नहीं था? मैंने झाड़ू मारा, क्यों? सफाई, गंदगी में बैठे रहते बीमारी नहीं होती, वो कर्म था। कहा मैंने स्नान करके नए वस्त्र पहने, क्यों? पुराने वस्त्र पहन के जो है अपनी शरीर की क्या कहते इसको गलाना था क्या? ये तो आपका कर्म है, इसको छोड़ दीजिए। फिर परमात्मा पूछेगा मेरे लिए क्या किया? तो कहा मैंने धूप और अगरबत्ती करी। कहा वो तो लालच से करी, वो तो लालच से किया कि हे परमात्मा मेरे घर में सुख और स्मृति आती रहे और ज्यादा से ज्यादा क्या आती रहे? लक्ष्मी आती रहे, है ना? लक्ष्मी का वास होना, परमात्मा के वास होना ही स्वरूप है। किंतु अचला माता जिन्हें कहा गया है, जो एक जगह विद्यमान नहीं रह सकती, जो चलेमान है, चल अचल माता क्या कहते हैं, जो चली बनी हुई अचल माता है। यहाँ माता जो है कभी एक घर में टिक नहीं सकती, और यही जो है रिश्तों की परख कराती है, यही आपके भाव की परख कराती है, यही आपके प्रेम का परख कराती है, यही आपको विश्वास का परख कराती है। यदि अवस्था ऐसी आ गई घर में 2 रोटी खाने के लिए नहीं, और आगे आपके घर में साधु, तो क्या कहते हैं भगवान को कोसा जाएगा, मेरे खाने के लिए है नहीं है, अरे भेज दिए 2-4 और, क्या पता उसी रूप में परमात्मा आ रखा हो। परमात्मा ने उसी रूप में आपके घर में क्या कहते हैं चरण रख दिए कि भैया देखते हैं इस समय इनकी अवस्था क्या है। मैं कर्म करूं, परमात्मा पे विश्वास रखूं। आज 2 रुपए का नुकसान हुआ तो जरूर ये 2 रुपए 4 रुपए बन के आएंगे, होता है ना। इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं? किसी को तो कहते हैं कि 2 रुपए जाएगा तो 4 रुपए आएगा, तो 2 रुपए गया तो 2 रुपए ले जाने वाला परमात्मा है। अब ये क्या कहते हैं रोना पीटा कर दिया कि हे परमात्मा आज तो मुझे बिल्कुल ही खाली कर दिया। तो भगवान ने कहा भैया इसको हमारी कंपनी पे विश्वास नहीं, इसका 2 रुपया लुटाओ, अब ये 2 रुपए के बाद इसे कोई रुपये ना दिया जाए, ठीक है। लेकिन एक LIC पॉलिसी आपके पास है कि अगर 2 रुपये आपने दिया है, दान पुण्य किया है आपने, वो किया है, तो वो आपकी LIC के रूप में धीरे धीरे करके जमा आपकी पूंजी हो रही है, एक ऐसी रकम के रूप में आएगी जो शायद आप ना भुगतान कर सको। आपने गरीबी में जीवन यापन किया, आपके बच्चे सुखी में जीवन यापन करें। कहा कि शरीर तो मेरा दुखाना, पीड़ा तो मेरी, बच्चों का क्या करना। कई ऐसे भी हैं जो कहेंगे शरीर मेरा दुखा तो बच्चों का क्या करना। ऐसा है नहीं, अगर लालसा अपने प्रति होगी परमात्मा देखेगा, परमात्मा देखेगा तो परमात्मा अगला जीवन जो है सुखी जीवन यापन करने के लिए जरूर देगा, लेकिन दान पुण्य से। दान भी उतना करना जितना सामर्थ्य हो, जितने में क्या घर कुड़ी बेचना नौबत ना हो। कहीं ऐसा नहीं कि आज मैंने कह दिया कि दान पुण्य करो, दान पुण्य करो, और दान पुण्य करने के लिए क्या है अपनी घर कुड़ी बेच दी। अरे भैया क्या कहते हैं गुरुजी ने कहा था कि दान पुण्य करना है, घर कुड़ी बेच दी, तो क्या कहते हैं एक घर को कुड़ी बेच के 4 घर और आएंगे। तो ऐसी लालसा मत करना भैया, ऐसे में कुछ नहीं आता है, ऐसे में अपना ही नुकसान होता है, ये भी लालच है। सबसे बड़ी बात शक्ति की आराधना करना। जो शक्ति की आराधना करता है उसके पास सब चीज सुलभ मार्ग से प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि उसके पास शक्ति है। उसके पास जो कहते हैं कि अगर भक्ति के मार्ग पे चलना है तो भक्ति के मार्ग पे जो है क्या कहते हैं ये जो है माला पकड़ के देखो, अन्यत्र देवों की उपासना जो की जाती है, अन्यत्र देवों की उपासना की जाती है किस लिए? सिर्फ मोक्ष के लिए, कि परमात्मा मुझे मोक्ष मिल जाए। कृष्ण की भक्ति की जाती है प्रेम के लिए। अब प्रेम क्या? भाव और समर्पण का है, होता है ना कि प्रेम में और भाव, प्रेम में भाव और समर्पण दे दिया, कृष्ण को दे दिया तो वैकुंठ को जाओगे, वैकुंठ को जाओगे। लेकिन शक्ति की उपासना करने वाला
और मुझे जो है इस कर्म का लाभ होगा, उसके पास धन भी होगा, ऐश्वर्य भी होगा। और शक्ति की उपासना करने वाला जिस धाम को सोचेगा उस धाम को वो मोक्ष को प्राप्त। उसने कहा कि मैं शक्ति की उपासना करने वाला हूँ और शक्ति को आराधना करने वाला हूँ, मुझे स्वर्ग की प्राप्ति चाहिए, तो वो स्वर्ग की ओर दौड़ने लगेगा, तो वो अपनी शक्ति की उपासना से स्वर्ग को भी प्राप्त कर सकता है। शक्ति की उपासना करने वाला वैकुंठ को जाना चाहेगा तो वो वैकुंठ को प्राप्त कर सकता है। शिव लोक को गमन करने के लिए इच्छा रखने वाला शिव लोक को गमन कर सकता है। केवल शक्ति के मार्ग से यह संभव हो सकता है। शक्ति का मार्ग ही सब चीजों का सुलभ है और शक्ति ही सुरकंडा है, शक्ति ही राजराजेश्वरी है, शक्ति ही चंद्रवदनी है, शक्ति ही विंध्याचल है और शक्ति ही जो है वैष्णो माता है। सभी देवताओं की उपासना करने से अलग अलग चीजें प्राप्त होती है। एक शक्ति की उपासना करने से त्रिदेवों की प्राप्ति हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर विष्णु जी के पास शक्ति ना हो, मतलब महालक्ष्मी ना हो, क्या विष्णु जी, यदि विष्णु जी के पास शक्ति ना हो तो वह जो है गदा को उठा नहीं सकते। जब उनके अंदर भी उस शक्ति का प्रादुर्भाव है, उस शक्ति है, तो भगवान विष्णु जी भी उस शक्ति से परिपूर्ण है और हम उस शक्ति की उपासना करते हैं। और वो शक्ति क्या है? विष्णु जी के अंदर उपस्थित है। वही शक्ति जो है भगवान शंकर जिन्हें क्या कहा गया है? वैराग्य जीवन कहा गया है, जिनके अंदर वैराग्य है। और वैराग्य जीवन को प्राप्त करने वाला शिव जी की अर्धांगिनी ही शक्ति का स्वरूपा है, ऐसा मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि माँ जगदम्बा पार्वती ने जब त्रिदेवों से लेकर स्वर्ग लोक से लेकर और इस पाताल लोक धरातल लोक में जब असुरों का जो है साम्राज्य अधिपत्य स्थापित हो गया, तो जगदम्बा ने उसी शक्ति का स्वरूप प्रदर्शन करके जो है अपनी अष्टभुजी रूप में सभी देवताओं से अपनी शक्ति की इच्छा करी। ब्रह्मा से कहा ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी। वैष्णवी विष्णु से बनी हुई है, विष्णु के अंदर की शक्ति वैष्णवी है। ब्राह्मी, ब्रह्मा के अंदर की शक्ति ब्राह्मी है। माहेश्वरी, महेश्वर, शिव की शक्ति क्या है? शिव की शक्ति माहेश्वरी बनी। इंद्र की शक्ति इंद्राणी बजरी। तो यह जो है, और गणेश की शक्ति गणनायकी बनी। यह शक्ति जो देवों के अंदर भी विद्यमान है, उसकी उपासना करने वाला किसी भी लोक में अपनी उपस्थिति दे सकता है। यह शक्ति का प्रतीक होना चाहिए, इस शक्ति को ऐसा मानना चाहिए। एक शक्ति की उपासना करने वाला हर उस प्रयत्न को कर सकता है। वह लंबे समय तक रोग, अगर किसी को कोई कैंसर जैसा रोग हो जाए तो डॉक्टर क्या कहता है? पहले कहता है हिम्मत रखना, बोलता है ना, विश्वास रखना, हिम्मत रखना, इस रोग से निजात हो जाएगा। जिस दिन हम हिम्मत हार जाते हैं तो मृत्यु हमारे आगे संभव खड़ी हो जाती है। ध्रुव के पास यदि शक्ति ना होती, ध्रुव के पास यदि विश्वास ना होता, विश्वास की शक्ति ना होती, ध्रुव के पास दृढ़ यह विश्वास ना होता कि मैं विष्णु जी को प्राप्त कर लूंगा, तो शायद क्या कहते हैं, ध्रुव जी विष्णु जी को प्राप्त ना कर सकते। लेकिन है ना, वो दृढ़ शक्ति है। मार्कंडेय जी ने भगवान शिव को जो है इस धरातल पे उतार दिया, शिवलिंग को पकड़ लिया, जकड़ लिया, अपनी पूरी शक्ति से पकड़ लिया और महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। लेकिन मृत्युंजय मंत्र करने के लिए क्या लगी? शक्ति लगी। बोले जितना बोले, अभी तुम 1 घंटा बड़बड़ाओ जरा, तुम्हें भूख लगनी प्रारंभ लग जाए। क्यों? क्योंकि शरीर ने शक्ति को खींचा है और उस शक्ति, जब उस शक्ति ने पकड़ा, उस शक्ति ने उस मंत्र का जाप किया, उस मंत्र शक्ति ने जाकर सीधा इतना घात किया कि भगवान शंकर जी को मार्कंडेय जी के सामने उपस्थित उपाधि देनी पड़ी। वहां पर भगवान ने कहा कि काल को जो पराजित कर दे, ऐसा मैं महाकाल हूं। कहा कब? जब शक्ति की उपासना करने वाला कहा इस मंत्र में त्र्यंबकम यजामहि, यह जो मंत्र है, यह मृत्युंजय जो महामंत्र है, इस मंत्र यह तो अक्षर है, अक्षरों की सिद्धि होती है, अक्षरों की सिद्धि होती है। अक्षरों से परमात्मा को प्राप्त किया जाता है, अक्षरों से नहीं किया जा सकता। आपके अंदर की शक्ति आपको प्राप्त है। आपने कह दिया कि भैया, पुराने बुजुर्ग लोगों में मैंने देखा
कि आज की डेट में बड़े बड़े ज्ञानी जन कहते हैं कि मंत्र शुद्ध ना हो तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो मैंने ऐसे बुजुर्ग लोगों को देखा है जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः की जगह ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहा, भगवती और वासुदेव को साथ में जोड़ दिया, तब भी उन्हें सिद्धि हुई। पुराने लोगों में ज़्यादा सिद्धि थी, उन्होंने पढ़ा नहीं था। पुरानी माताओं में ज़्यादा सिद्धि होती थी, उन्होंने पढ़ा नहीं था। लेकिन क्या था? भाव था, प्रेम था, उस शक्ति की उपासना करने का एक जो विश्वास था वो था। तो कहने का मतलब ये है, गुरु धारणा करना तो बहुत आसान है, उसे कर सकते हो, उसमें कोई क्या कहते हैं बुराई नहीं है। और एक और चीज, कोई भी इस प्रकार से कि किसी पे कोई देवता आ रहा है, किसी पे कोई देवी आ रही है और उस देवता और देवी को शक्ति की, गुरु की जरूरत पड़ रही है, तो वो कहना गलत है। कहा कि उस शक्ति को संभालने की, उस शक्ति को अपने अंदर विद्यमान रखने की, ऊर्जा को कैसे अपने अंदर एकत्रित रखा जाए, उसमें गुरु की आवश्यकता होती है। अन्यत्र किसी देव एवं देवी देवताओं को गुरु की आवश्यकता नहीं होती। जो स्वयं में परब्रह्म है, जो स्वयं में जगदम्बा है, वह जो ज्ञान रूपी है, जिसके चक्षुर से निकलने वाले एक तेज से जो है सामने वाला एक शंख के स्पर्श मात्र से ध्रुव को समस्त वेदों का ज्ञान हो गया, 18 पुराणों का ज्ञान हो गया, समस्त विश्व का ज्ञान हो गया। तो उस परमात्मा को गुरु की आवश्यकता नहीं। जो उस शक्ति को धारण किए हुए है, जो उस शक्ति को अंदर विद्यमान किया हुआ है, जो हृदय में बैठा परमात्मा है, उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, उसकी ऊर्जा को एकत्रित करने के लिए, उस ऊर्जा को अपने अंदर विद्यमान रखने के लिए, उस शक्ति की, तब जाके उसे गुरु की आवश्यकता हो। अन्यत्र गुरु की जो उपस्थिति है वहाँ इसलिए नहीं होती कि वहाँ जो है कि क्या कहते हैं गुरु बन के बैठ गए और क्या कहते हैं कहा कि इससे देवता की प्रसिद्धि होगी, इससे देवता का नाम नहीं। गुरु मार्ग दिखाएगा, उस शक्ति की उपासना कराएगा। एक समय ऐसा आएगा कि वो शक्ति आपके स्वरूप में विद्यमान हो जाएगी और आपके मुखार से निकलने वाला एक एक शब्द, और कब मानना चाहिए कि आपके अंदर शक्ति का विद्यमान हो गया। यदि आपको अहंकार नहीं, यदि आपको अपने पर आत्मविश्वास है, आत्मविश्वास है लेकिन उसमें जो है आपको अहंकार नहीं, ठीक है। फिर तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, धैर्य। जिस दिन आपके अंदर धैर्य आ गया कि हे जगदम्बिका, किसी ने कुछ 4 लाइन बोल दी, उसे पलटवार में कभी उत्तर मत दो, क्योंकि तुम शक्ति की उपासना करो और शक्ति की उपासना करने वाला, उसके मुख से निकलने वाला शब्द ऐसा होता है जैसे बाण। एक इंसान ही तो है, उसने शब्द बोला और क्या कहते हैं यहाँ पर जो है शब्द बोलने पर जो है पति पत्नी में लड़ाई हो गई, और एक इंसान का ही शब्द है कि पति पत्नी में प्रयोग करने वाला कभी भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता है। उसके मुख से निकलने वाला शब्द आसुरी प्रवृत्ति का होता है, ये बात याद रखें। मन की मनसा क्या है? मानते हैं शरीर है। दूसरे ने क्या कर दिया? दूसरे ने क्या किया? दूसरे ने घर अपने से लंबा बना दिया, ठीक है। अब मेरी लालसा हो रही है कि वहाँ पर जो है इतना बड़ा घर दिख रहा है, तो मैं कह रहा हूँ भगवती अब जो है इतना बड़ा घर तो देख रहा हूँ, तो मुझे इससे जो है डबल जो है यहाँ पर मंदिर की स्थापना करनी है। ये तो मेरी लालसा जा गई। मनुष्य के जीवन में लालसा आएगी ही आएगी, वह चाहे कितना भक्तिमान व्यक्ति हो, उसको लालसा आएगी। या तो उसे अपने परमात्मा के प्रति लालसा होगी, लेकिन उसके अंदर लालसा होगी। ऐसा कोई हो नहीं सकता जिसके अंदर लालसा ना हो। किसी के अंदर लालसा है प्रभु प्रेम की, किसी के अंदर लालसा है प्रेम भक्ति की, किसी के अंदर लालसा है रुपयों की, किसी के अंदर लालसा है परमात्मा की उस भाव को। तो लालसा हर किसी को है, किसी को संतान की लालसा है, लालसा हर किसी पे। तो गुरु धारणा करने से पूर्व मेरी इन बातों का विशेष ध्यान रखना
कि जब आपने गुरु धारण कर लिया है तो मैं आपको सबसे लास्ट में पूछूंगा, और जहाँ पर जो है 100 लोग बैठे होंगे मैं उन 100 लोगों के पीछे में वहाँ पर बिठाऊंगा, सबसे आगे नहीं बिठाऊंगा। मेरी आवाज को सुनना तुम्हारा काम है। मेरे को मैं किस शब्द का प्रयुक्त कर रहा हूँ उस शब्दों को सुनना तुम्हारा काम है, कि कहने का मेरा आश्रय क्या है, कहने का मेरा मतलब क्या है और इसका क्या तात्पर्य निकल सकता है, यह सोचना तुम्हारा काम है। तभी गुरु धारणा करना। और यदि ये लगता है कि क्या कहते हैं जो मंत्र कान में फूंक दिया उस मंत्र से लक्ष्मी आएगी, तो भैया उससे लक्ष्मी नहीं आती है, उस मंत्र से लक्ष्मी नहीं आती है, मैंने पहले कह दिया। ठीक है, उससे यदि यह सोचते हो कि उससे जो है मेरा कारो व्यापार अच्छा चलेगा, तो उससे कारो व्यापार भी अच्छा नहीं चलेगा, बल्कि दिक्कत आएगी। इसलिए मैं तुम्हें भगा रहा हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। उससे दिक्कत आएगी, तुम्हारे काम में दिक्कत आ जाएगी। लेकिन हाँ, यदि तुमने उस शक्ति की उपासना कर ली, यदि उस शक्ति को अपने अंदर विद्यमान कर दिया, तो तुम्हारे अंदर इतना दम होगा, तुम एक की जगह 4 व्यापार खड़ा करने का सामर्थ्य रख सकोगे, बिना किसी से मांगे, बिना किसी से उस परमात्मा के आगे हाथ फैलाकर। अन्यत्र किसी के आगे हाथ फैलाने की कर्म आपका होगा, देने वाला वो परमात्मा बैठा होगा। आपके अंदर दम होना चाहिए, आपके मंत्रों में शक्ति होनी चाहिए। मंत्रों में शक्ति मतलब आपका अंदर ऐसा प्रेम और ऐसा भाव, ऐसा समर्पण होना चाहिए कि यदि आपने मंत्र जाप किया तो आपने कहा, हे परब्रह्म विष्णु जी, मुझे आज लक्ष्मी की आवश्यकता है। आपके लक्ष्मी जी जो महाभगवती स्वरूपा बैठी हुई है, उन लक्ष्मी जी से कुछ धन की अर्चना करता हूँ, वह जो है मेरे ग्रस्त जीवन को सुधारने के लिए जितनी मुझे आवश्यकता है उतना प्रदान करें, तो वह आपको अवश्य प्रदान होगा। आपने कहा, हे विष्णु जी, मुझे आपके वैकुंठ धाम को आना है, मुझे किसी चीज की लालसा नहीं, ना घर ना धन ना व्यापार, मुझे सिर्फ मोक्ष की कामना है। तो आप उस शक्ति की आराधना कर कर, हे विष्णु जी, आपकी उस शक्ति का, आपका उस ब्रह्मांडी रूप में, आपका उस वैष्णवी रूप में मैं आपका स्मरण करता हूँ कि आप उस वैष्णवी रूप में मुझे जो है इस शक्ति का प्रदान करें कि मैं आपके वैकुंठ को गमन कर सकूं। यहाँ आपके मंत्र में शक्ति होना चाहिए, और मंत्र तब जागृति होता है जब आपके अंदर वह शक्ति क्या कहते हैं विद्यमान हो जाए। और शक्ति कब विद्यमान होगी? भूखे रहने से किसी की शक्ति में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। पहले सुन लीजिएगा, यदि आप कहें कि मैं सोमवार के व्रत लेकर, मंगलवार के व्रत लेकर, बुधवार के व्रत लेकर जो है क्या कहते हैं भगवान को प्रसन्न कर सकता हूँ, भगवान प्रसन्न नहीं होने वाला। लेकिन आपका एक भाव है कि हे परमात्मा, तुझे आराधना करने वाला, तुझे साधने वाला इतना दृढ़ विश्वास रखता है कि आपको इस पृथ्वी में आना ही होगा, आपको मेरा कर्तव्य निभाना ही पड़ेगा, आपको मेरा कर्म करना ही पड़ेगा। तो उस मजबूर करने की शक्ति को जब आप अपने अंदर विद्यमान करो, क्यों? क्योंकि आपके अंदर जब सामर्थ्य सिर्फ इतना है कि हाथ फोल्ड कर सकते हो, आपके अंदर सामर्थ्य है, आप भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को उठा सकते हो, भगवान को आप उठा रहे हो, मानो तो परमात्मा है, मानो तो परमात्मा है। आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप एक माचिस की तीली से दीप का प्रज्वलन कर रहे हो। भगवान के उस महल पे आपने दीप का प्रज्वलन करना मतलब पूरे घर में प्रकाश किया किसने? माचिस जलाई किसने? आप लोगों ने। माचिस जलाकर दीपक का प्रज्वलन किसने किया? आप लोगों ने। और जब प्रज्वलन आप लोगों ने किया तो प्रकाश किसने फैलाया? वो आप लोगों ने। क्यों? अगर आप माचिस जलाओगे नहीं तो आग जलेगी कैसे, उसके अंदर दीपक जलेगा कैसे? इस बात को समझना कि अगर माचिस नहीं जलाओगे और माचिस जलाकर जो है दीप का प्रज्वलन नहीं करोगे, और दीप जब प्रज्वलित नहीं होगा तो प्रकाश कैसे होगा? कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके अंदर शक्ति है तो आप अपने मंत्र को
अपने अंदर के भाव को उस परमात्मा से इतना घनिष्ठ जोड़ दो कि जब आप प्रकाश से, हम उसको कहते हैं दीपो ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दनम दीप हरतु मे पापम पूजा दीपम नमस्तुते। ठीक है, उसी दीपक को हमने जनार्दन कह दिया, जनार्दन विष्णु जी है। जब हमने कह दिया हे परमात्मा तेरा स्मरण, हमने तो कितनी बड़ी शक्ति को जो है एक प्रकाश के रूप में प्रकाशित कर दिया। दम है इसीलिए तो किया है, शक्ति है तो इसीलिए तो किया है। और जब शक्ति है और वो शक्ति अंदर विद्यमान है तो तुम मूर्तियों में क्या खोजते हो, परमात्मा में क्या खोजते हो? आप भगवान के आगे गए, आपने दीपक का प्रज्वलन किया, भगवान को क्या क्या कहते दीपक दिखाया, भगवान ने पूरे घर को महका दिया। होता है ना, धुआं, धूप का धुआं आपने जलाया, ठीक है, उससे पहले उसकी गोबर की बत्ती भी आप लोगों ने बनाई, गोबर की बत्ती भी आप लोगों ने ही तो बनाई। उसमें घी डाला, गुलाब जल के पत्ते डाले और उस गुलाब को क्या कहते पंखुड़ियां डाल के सुखाकर डाल के और वो गुलाब की धूप बन गई। फिर उसके बाद जला भी आप ही रहे हो, फिर उसका धुआं जो फैल रहा है वो जो धुआं है उसे परमात्मा मानना चाहिए। कहने का मतलब क्या, आपके अंदर इतनी ऊर्जा है, आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। आप किसी भी लोक को गमन करो, यदि सब अपने अपने मत को रखते हैं, अपने अपने भाव को रखते हैं, मेरा मत आपके लिए यहाँ है कि आप उस सुरकंडा की आराधना करने पर, उस जगदम्बा को प्रसन्न करने के मात्र से ही अपने लोक का चयन कर सकते हो। आपको यहाँ परमात्मा को चयन करने का अधिकार नहीं होगा कि आप किस लोक को गमन करोगे। आप शक्ति से आराधना कर सकते हो। आपने सुरकंडा रूप में माता को जो है वैष्णवी रूप में आप लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हो, और उसी लड्डू गोपाल को आप उस लड्डू गोपाल की सेवा ना करते, उस शक्ति की सेवा करो। कहने का मतलब क्या है, उन लड्डू गोपाल के अंदर उस भाव को, जब तक आप उसकी शक्ति को महसूस नहीं करोगे तब तक तो वो पीतल की मूर्ति है। लेकिन जब आपने महसूस कर लिया कि ये ठाकुर जी हैं और उस ठाकुर जी के अंदर वह शक्ति विद्यमान है जिससे जो है इनका वजन जो है भारी है, इनका वजन जो है ये किसी मेटल से बने हुए, लेकिन जो है यह कोई मेटल नहीं है, परमात्मा है। और उस परमात्मा के अंदर वैष्णवी रूप में जो है भगवान विद्यमान है और उस शक्ति की हम आराधना करते हैं। तो यहाँ जो वैष्णवी है या वैष्णवी जो है हमें वैकुंठ लोक को प्राप्त करेगी या माहेश्वरी रूप में हमें शिव लोक को गमन कराएगी। घर में बच्चे को कोई काम होता है, कॉल पे कॉल करता रहेगा, कब आ रहे हो भैया, कब आ रहे हो। यदि तब तक माँ है तो तब तक तो माँ का, लेकिन जिस समय माँ अपने लोग को गमन चले गए तो उस समय पहले कॉल जाता रहेगा कि क्या कहते हैं, नहीं हुआ तुम भाई बहनों का मिलन, नहीं हुआ तुम माँ बापों का मिलन, हो तो गया, अब कितना मिलन करना है। तो शक्ति की आराधना करने वाला विष्णु जी को प्राप्त कर सकता है, शक्ति को आराधना करने वाला ब्रह्म को करना। जो शक्ति की उपासना को कर सके, शक्ति को समझ सके और उस शक्ति को भाव को अपने अंदर समर्पित कर सके। तो बोलो सुरकंडा मैया की जय। पुराने जितने शिष्य हैं तो महाराज थोड़ा अपने भाव को और प्रकट कीजिए।